तीन बेटों की इकट्ठे शादी इकट्ठी की मैंने तो जल्दी शादी कर दिया आपने। बस से उसके अब्बू की तबीयत नहीं ना ठीक रहती थी तो मैंने कहा चलो कर देती हूँ। बस मैंने इसलिए शादी कर दी। जिस बारे में मैंने शादी की वो सुकून तो मुझे मिला ही नहीं। 1 महीना 8 दिन हो गए थे शादी को, इन जालिमों ने मार दिया। मेरी बेटियां नहीं ना आई थी शादी पे तो मैंने कपड़े नहीं पहने थे। वो नाराज हुई थी मेरे साथ। मैंने कहा मैंने कपड़े नहीं पहने। चांद कहने लगा नहीं मामा आपने कपड़े पहने, अगर आपने कपड़े नहीं पहने मैं दूल्हा नहीं बनूंगी। मैं क्या मैं तुम्हारी सारी खुशियाँ पूरी करूंगी, तुम ये ना टेंशन लेना। मैं कि मैं तुम्हारी बहन भी हूँ, मैं तुम्हारी माँ भी हूँ, हर जगह रिश्ता मैं तुम्हारा मैं निभाऊंगी। शादी को कितने दिन हुए? 1 माह 8 दिन। कि जिस तरह से दुख हो रहा है वो आपको मुझे और ये सब रोने कुछ। नहीं देते थे। एक दिन मेरा एक आंसू आया था, उस पे भी वो कह रहे थे इसको रोने न दिया करें, मैं इसको रोता हुआ नहीं देख सकता। तो याद आ रहा है कि अब मैं कितने आंसू बहा चुकी, लेकिन चुप ही नहीं गिराया। डेफिनेटली वो कमरा अब आपको चुपता होगा। जिस चीज को भी देखो उनको ही वहाँ नजर घूमते आता है। चलते देखा है। पहले वो जन्नत लगता था, अब उसको देख कर खौफ आता है। कमरे को जी पेरेंट्स ने या रिलेटिव्स ने किसी ने कहा हो कि बस ठीक है तुम आ जाओ और अब यहाँ पे आके इद्दत काटो या पूरी करो, कोई ऐसी बात हुई है? आपकी शादी हुई इकट्ठे तीनों भाइयों की हमारी एक ही दिन बारात थी नहीं, या अलग अलग? मेरी 23 को बारात थी तो उसकी 24 को बारात थी। पीठ पीछे एक पैर मारा उसको तो फिर हमने उसका भागो भागो हमें भगाते मारना। वो बेचारा गिरता पड़ता भागा होगा जितना कि उसमें नहीं, वो हिम्मत कह रहा मैंने भागना नहीं, मैंने मरना। नहीं। फिर इधर एक मारा उन्होंने, हाँ। ठीक है, वहाँ सीधा गिर गया नीचे तो जिंदा को उन्होंने पानी में फिर फेंक दिया। जिन्होंने मारा वो उसके बहुत क्लोज फ्रेंड थे, उसके साथ घूमते रहते थे, उनके साथ बोतलें वगैरह उन्होंने पीनी, क्लब जाना करना, उन्होंने साथ जाना करना। क्या तकलीफ क्या हुई है मुझे ये नहीं समझ आ रही है। शादी की तकलीफ तो नहीं हो गई थी क्या कि हमारी नहीं हुई है तो उसकी हो गई? टिकटॉक ज्यादातर बनाना, ठीक है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। इधर मेरी तरफ देखें, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ। हौसला तो मेरा नहीं है। हौसला नहीं है? नहीं बिल्कुल ही नहीं। आज 9 दिन हो गए मुझे नजर ही मेरा बेटा आ रहा। नजर नहीं आया? अच्छा माँ जी, थोड़ा सा मैं इस पर जरा तफसील से गुफ्तगू करना चाहती हूँ ताकि आला हुकाम तक इस केस से मुतल्लिक बारीक बीनी के साथ तमाम चीजें पहुँचे। हाँ जी। 3 बेटों की इकट्ठे शादी इकट्ठी की मैंने तीनों बेटों के नाम बता दें। फिजान, मेरे बड़े बेटे का नाम फिजान है, उससे छोटे का नाम सखावत जो चांद है जो इन्होंने मारा, उससे है। छोटे का नाम अली अकबर। ओके ठीक हो गया। सखाफत की उम्र कितनी है? 19 साल। सिर्फ 19 साल? सिर्फ 19 साल। क्या करता था? बी कैटेगरी कर रहा था। वो डॉक्टर नहीं, मेडिकल स्टोर नहीं जो बनाते, इस है। वजह से वो कर अभी स्टडीज कर रहा था? हाँ जी स्टडीज कर रहा तो था। जल्दी शादी कर दिया आपने? बस से उसके अब्बू की तबीयत नहीं ना ठीक रहती थी तो मैंने कहा चलो कर देती हूँ। माओं को शौक भी हाँ होता है जी, ना कि मैं शौक छेती था। छेती पुत्र भी आना। हाँ जी जल्दी जल्दी शादी कर दूं। बस मैंने इसलिए शादी कर दी। जिस बारे में मैंने शादी की वो सुकून तो मुझे मिला ही नहीं। वो तो मुझे मिला ही, तसल्ली नहीं हुई। 1 महीना 8 दिन हो गए थे शादी को, इन जालिमों ने मार दिया, मेरे बेटे का कत्ल कर दिया। और देखिए इतने शातिर दिमाग के थे, मेरे साथ ही लग के ढूंढते रहे। अच्छा मुझे माँ जी ये बताएं, हम जीरो से लेके चलते हैं ना कि इसको चांद जब घर से गया है हाँ जी। तो आपको कुछ बता के गया कि कहाँ मुझे जा रहा यही हूँ? कह रहा था कि मामा मैं ना सिर्फ आधे घंटे में मैं आ जाता हूँ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। बाइक पर नहीं गया, ये दोस्तों के साथ चला गया? दोस्तों के साथ चला इसके पास गया। बाइक थी ना? बैग थी लेकिन चाबी इसके पॉकेट में थी। बाइक खड़ी थी ना? हाँ घर? बैग खड़ी थी, वो उसके साथ ही चला उनके गया। तैमूर साथ? और बिलाल के साथ चला गया। तैमूर और बिलाल। ये बिलाल के तैमूर साथ। और बिलाल हाँ जी। इस वाक़े से पहले हाँ जी। आपने देखे फेस टू फेस? नहीं नहीं मैंने कभी नहीं? कभी नहीं मैंने देखे। लेने बिलाल आई को हो देखा था, दरवाजे पे ये बिलाल को मैंने देखा था लेकिन तैमूर को मैंने नहीं देखा। बिलाल को देखा था? हाँ जी बिलाल को ये देखा क्या था। करता है बिलाल? ये चौकीदार के इधर ना वो सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता था। और जो तैमूर है वो क्या करता है? वो तैमूर जो टाउन का मालिक है ना, हाँ जी। उसके गाँव को जो गाय वगैरह भैंसे वगैरह उनको चारा डालता है। अब ये तैमूर और बिलाल इसको लेके चले गए। चले गए। हाँ जी। फिर वापस ये नहीं आया तो जाहिर है घर वाले परेशान होते हैं हाँ कि भाई जी, आया नहीं है। नहीं आया। तो फिर? मैंने सुबह उठ के ना मैंने पूछी, ये कहने लगी मामा कि चांद नहीं रात को आया। मैंने ना कुछ सोचा, मैंने कहा क्यों नहीं रात को चांद आया? कहने लगी मामा ना मैसेज आया। मैं परेशान हो गई। मैंने जाहिर है। आके नीचे इसके अब्बू को उठाया, भाई बड़े को उठाया। मैंने कहा रात का चांद नहीं आया। वो ढूंढने लग गए, सब दोस्तों को कॉल की कि जी आज चांद तुम्हारे पास है। वो कहने लगे कोई भी नहीं, हमारे पास नहीं है। फिर मैंने
मैंने ना मेरे ज़हन में आया कि सिम तो मेरी भी चल रही थी कि उसके पास, चांद के पास। मैं ना अपनी सिम निकाल के लेके आई, जोन की सिम ना। वो जैसे ही मैंने व्हाट्सअप बनाया उसका नंबर का, वो ऐसे ही उनके डाटा आने शुरू हो गए, ठीक हो गया। काले आने शुरू हो गए। जब मैंने लास्ट में कॉल देखी ना, तैमूर पीर कोट लिखा हुआ था। क्या कह रहा है? 7:15 पे उसकी कॉल आई, 7:21 पर ये चला गया व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे चलें, सिर्फ शुक्र है अल्लाह 5 मिनट का का, कि हाँ पता जी, चल गया कि सिर्फ तैमूर- 5 मिनट का उसके फर्क। डेफिनेटली वही हाँ जी, कोऑर्डिनेशन हो फिर रही मैंने होगी ना। अपने बेटे को दिया, मैंने कहा ये ना तैमूर का तुम नंबर मिलाओ। तैमूर का नंबर मिलाया तो वो कहता कि हाँ जी भाई। वो कहता यार मैं ना चांद का भाई बोल रहा हूँ बड़ा, उस्मान तुम किधर हो? कहने लगा मैं तो इधर गाँव पे हूँ। वो कहने लगा मेरे पास हो जल्दी ठीक है। से, ठीक है ना, चांद नहीं मुझे मिल रहा। वो कहने लगा भाई मैंने तो 3-4 दिन हो गए देखा ही नहीं, अच्छा, मुझे नहीं पता। वो कहने लगा चलो ठीक है तुम मेरे पास आओ। वो ना जो जिसने कत्ल किया ना उसको भी साथ लेके आ गया, तैमूर उसके और बड़े बिलाल। भाई, हाँ बड़े भाई को भी लेके आ गया। आ गया? तीनों आ गए मेरे पास, आ गए इधर। फिर यहाँ इधर बैठे हैं इस कमरे में? हाँ इधर ही वो बैठे, उधर मैं सामने बैठी हूँ। फिर? उधर मैंने बैठ के ना, मैंने पूछा, मैंने कहा तैमूर तुम्हारी कॉल बेटा आई हुई है? कहने लगा नहीं आंटी मेरी कॉल नहीं आई। मैंने कहा तैमूर फिर तुम देख लो झूठ बोल रहे। कहने लगा नहीं आंटी मेरी कॉल ही नहीं आई, मैंने तो 3-4 दिन हो गए चांद से मेरी बात ही नहीं हुई। कहने लगा आप नंबर दिखाएं। मैंने आके नंबर दिखाया, मैंने कहा ये देखो किसका नंबर है? कहने लगा शायद आंटी मेरा किसी ने नंबर यूज किया। मैंने अपने बड़े बेटे को कहा, मैंने कहा बेटा इसके पास ही है चांद, इससे पूछो। उनके क्योंकि सामने उसका- के साइड पे होके? नहीं उसके सामने का। अच्छा, अच्छा। मैंने कहा इसका पीला जर्द रंग हो गया तैमूर का। मैंने कहा इसके पास ये पूछो। कहने लगा मामा मैं अब्बू को कॉल करता हूँ। मैंने कहा, मैंने कहा तुमने नहीं करनी, मैंने करती। मैंने इसके अब्बू को कॉल की, मैंने कहा आप ऐसे, वो ना तैमूर आया था तो मुझे लगता है तैमूर के पास ही है चांद। कहने लगा नहीं तुम परेशान ना हो, मैं टाउन के मालिक से ना बात करता हूँ तो वो जाके उससे पूछते हैं। फिर है। अगला दिन आ गया सुबह, फिर मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा आप ऐसा करें, अगर नहीं ना आपने पुलिस पे जाना, आपने रिपोर्ट नहीं करवानी, मैं खुद जाती हूँ। इन्होंने कहा नहीं आपने नहीं जाना। तो मैं फिर अजीम को फ़ोन करता, वो टाउन का मालिक है। ठीक है। वो कहने लगे मैं खुद अजीम को फ़ोन करता। अजीम को फ़ोन किया, अजीम ने कहा भाई मुझे 1-2 घंटे दे तो मैं 2 घंटे में आपको बता देता हूँ कि चांद का कहाँ है या कहाँ। इन्होंने छुपाया। ठीक है। इन्होंने जब कॉल की तो उन्होंने हमें नहीं बताया। अजीम ने यहाँ मेरे बेटे को साथ लिए खुद ही चले गए अकेले। ठीक है, ठीक है। दोनों लड़के खुद ही चले गए, जाकर उनसे पूछते रहे कि भाई चांद किधर है। उन्होंने पहले कहा हमसे जो मर्जी कसम ले लें कि हमें तो पता ही नहीं। अजीम ने फिर उसे मार के पूछा, उसने कहा कि हमने जी कत्ल कर दी। ठीक है। फिर हमने चांद को 3 फायर मार दिए, बिलाल ने और मैंने। क्यों? फिर वो थाने लेके चले गए। ठीक है। जी वो टिकटॉक बनाता था, उसको शौक था बच्चे को टिकटॉक बनाना। चांद कोई को? बात नहीं, हाँ जी चांद की कोई तो बात भाई नहीं। बनाए वो 1000 बनाए, वो किसी को बनाए क्या 1000, तकलीफ? वो कहता टिकटॉक बनाता था, मैंने इसलिए मारा फोन चल, करके ना। ठीक हो गया। फिर हाँ, दोनों गिरफ्तार हो गए। ओके डन। फिर पर्चा कट गया। हाँ जी पर्चा कट गया। फिर पुलिस ने साथ दिया? पुलिस ने साथ दिया। पुलिस ने साथ हाँ जी, दिया। साथ दिया। फिर मुलजिम जो है ये तीनों फिर 3 के 2? 3 थे पहले, 3 थे ना, कमर भी था ना साथ ठीक ही। है। लेकिन कमर का तो मैं बाद में पता चला, पहले तो मैं तो 2 ही कहती हूँ ना जो हाँ, लेके ठीक है, गए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं तो 2 ही कहती हूँ फिर कि 2 ही इसको लेके। इनकी गिरफ्तारी हुई और सारे कानूनी तकाजे पूरे हाँ जी हुए। पूरे हुए। फिर लाश को कहाँ से बरामद किया और कितने लाश दिन को- के बाद किया? 5 दिन के बाद हमें मिली। क्या कहेंगी अब? मुलजिम पकड़े गए, बेटा मार दिया, मैं ये क्या बच्ची बेटा छोटी कहूँगी, सारी मुझे बेवा तो कर कुछ दी समझ ही नहीं है, लगती। लंबी जिंदगी है। बहुत ज्यादा लंबी जिंदगी। मैं तो कहती जैसे मेरे बेटे को उन्होंने सजा दी ऐसी इनको सजा मिले, सीसीटीवी के हवाले कर दे, वो सजा देंगे इनको। इसके अलावा मैं क्या कर सकती, मैं एक माँ हूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मुझे दिन भी याद आता, रात को मुझे नींद ही नहीं आता, सब्र नहीं आता। सबर नहीं आता। ऐसा लगता है कहीं से आ जाएगा, कहीं से आ जाएगा, ज़हन में से बात ही नहीं निकलती। अच्छा मुझे ये बताएं, जो आपके बेटे के कातिल हैं, हाँ जी मुलजिम हैं, हाँ जी। ये क्या करते हैं? कोई क्रिमिनल्स हैं, डाकू हैं, क्या है क्या ये ना मंशियात का भी काम करते हैं। ओ हो। हाँ ये भी काम करते हैं। ठीक है। नशा वशा बेचते हाँ जी हैं? नशा वशा बेचते हैं। आपको किसने बताया? ये गांव सारा बताता है, जो भी औरतें आती हैं ना हाँ। अफसोस करने के लिए, वो सब बताती हैं। ओए होए। हाँ जी कि ये मंशियात बेचते हैं। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा अब देखे ना, इंसान को कत्ल करना हाँ कोई जी। छोटी बात नहीं होती है, हैं? पता नहीं कितना हौसला इनका पड़ गया कि फिर उसको और फिर 3 बेचारे मारे। की गलती भी कोई नहीं। गलती भी नहीं है, है भी नहीं, कोई गलती हो ना, बंदा ये कहता है देखिए, रंजिश है।
मार के फेंक दिया। अगले दिन का मैसेज कर रहा कि भाई मुझे बचा ले, किसको चांद कहता बन है? के मेरे बेटे को अली को कह रहा हाँ। कि भाई उस्मान को कहे मुझे बचा ले, मेरे पास उसकी मैसेज सेफ है। मुझे बचा ले। हाँ जी, मुझे बचा मतलब ले। ये चांद मैसेज कर रहा है चांद अपने मैसेज दूसरे कर रहा है कि भाई और को। असल में कर रहा है मुलजिम कर रहा है, क्योंकि वो कहता कि इनको ये पता लगे कि दूसरों को वो पकड़ा रहा था कि जी मेरा नाम ही ना आए। ये में दूसरे डाल रहा है को। ना? हाँ जी। कितने दिन आपके साथ मिलके ढूंढता रहा है ये बदबख्त आदमी? तीन दिन लगातार कि बुध को acting? हो गया। हाँ जी, जुमे वाले दिन मैंने सिम निकाल ली, जुमे वाले दिन मुझे सब कुछ पता चल Acting करता गया। रहा? हाँ जी, ऐसे ही कि गाड़ी एक आई थी, गाड़ी ले गई उसको, गाड़ी का नंबर मैं आपको आंटी ढूंढ के देता हूँ, ऐसे करके देता हूँ। इस बच्ची के मुतालिक माँ जी क्या सोचा है? बहू है और इतनी अच्छी बहू, इतनी अच्छी हाँ बच्ची मुझे जी, बहुत अच्छी हाँ लगी जी। है। बस इसके कमरे में मेरा दिल ही नहीं करता जाने को। बेटा वो बेटा आंखों में नजर आता होगा ना हाँ जी, आंखों सामने। में आता। मेरा दिल ही नहीं करता इसके कमरे में जाओ। जब शादी कर रही थी इसकी चांद की, हाँ जी। तो बेटे माँ से बड़े अटैच होते ना। हाँ जी, जो बहुत बात ज्यादा। करने वाली है वो भी करती, मैं जो ना- नहीं करने वाली वो भी कर देते मेरी हैं। ये बेटियां नहीं ना आई थी शादी पे, तो क्यों? मैंने कपड़े नहीं पहने थे। क्यों वो नहीं आई? नाराज हुई थी मेरे साथ, अच्छा, वो नहीं आई थी। मैंने कहा मैंने कपड़े नहीं पहने। चांद कहने लगा नहीं मामा आपने कपड़े पहने, अगर आपने कपड़े नहीं पहने मैं दूल्हा नहीं बनूंगा। हाय मैं नहीं थी दूल्हा बनना। अब एक एक बात मुझे उसकी याद आ आती रही है। हाँ जी। फिर आपने कहा अच्छा चल मैं पहनती हूँ। मैंने कहा मैं पहन लूंगी। इतना ही मैंने होता है कहा, ना, माँ जैसे- मान जाती है। मैं मैं तुम्हारी सारी खुशियाँ पूरी करूंगी, तुम ये ना टेंशन लेना। मैं तुम्हारी बहन भी हूँ, मैं हाय, तुम्हारी हाय, माँ हाय, भी हूँ, हर जगह रिश्ता मैं तुम्हारा मैं निभाऊंगी। और निभाया। निभाया मैंने। शादी को कितने दिन हुए 1 माह 8 दिन। कि जिस तरह से दुख हो रहा है वो आपको मुझे और ये सब रोने कुछ? नहीं देते थे। एक दिन मेरा एक आंसू आया था, उस पे भी वो कह रहे थे इसको रोने न दिया करें, मैं इसको रोता हुआ नहीं देख सकता। तो याद आ रहा है कि अब मैं कितने आंसू बहा चुकी, लेकिन चुप ही नहीं गिराया। डेफिनेटली वो कमरा अब आपको चुपता होगा, तकलीफ होती होगी उस कमरे में जहाँ पर जिंदगी का आगाज किया है। जी ऐसे ही है, जिस चीज को भी देखो उनको ही वहाँ नजर घूमते आते हैं। चलते देखा है। यकीन शीशे नहीं को आता। देखूं तो वो नजर आते हैं कि वो यहाँ थे, खड़े थे। अब वहाँ पहले वो जन्नत लगता था, अब उसको देख के खौफ आता है। कमरे को जी पेरेंट्स ने या रिलेटिव्स ने किसी ने कहा हो कि बस ठीक है तुम आ जाओ और अब यहाँ पे आके इद्दत काटो या पूरी करो, कोई ऐसी बात हुई है? अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? समरीन अलवी। समरीन अलवी। समरीन कितनी उम्र है? 18 साल। शादी को कितने दिन हुए? 1 माह 8 दिन हुए एक थे जब महीना। डेथ कत्ल का कर दिया गया मेरे शोहर का। अल्लाह अकबर। 1 महीना और 8 दिन सिर्फ शादी को हुए। मैं तो ये कहूँगी कि बच्ची है छोटी, 18 साल उम्र है, क्या एज है और क्या इम्तिहान और क्या कुछ फेस करना पड़ गया। जिस एज में अक्सर देखा जाता है कि बच्चियां ये सोच रही होती हैं कि आगे हमने स्टडीज़ में क्या करना है या मुस्तकबिल में क्या करना है या खेल कूद रही होती, लेकिन शादी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, नसीब नहीं हुआ शौहर। बहुत कम टाइम है और जिसमें ये सब कुछ देखा, फेस किया। और मैं हैरान हूँ इस बात पर, आप यकीन करें मैंने ऑफ द रिकॉर्ड इनसे सवाल किए कि लव मैरिज थी? नहीं, लव मैरिज नहीं थी, ये अरेंज मैरिज थी। और अरेंज मैरिज के बाद ये बच्ची सिर्फ 1 महीना और कुछ दिन में शौहर के साथ, डेफिनेटली निकाह में बड़ी पावर है, रो रही है, तकलीफ के आलम में है। मैं महसूस कर रही हूँ कि अपनी आवाज़ को कहीं दबा रही है, कहीं सिसकियाँ ले रही है, कहीं आंसुओं को पी रही है, लेकिन डेफिनेटली जो दुख है वो छुपाया तो नहीं जा सकता। समरीन, जब शौहर के मुतालिक पता चला, क्या कहती थी? मियाँ का नाम लेती थी आप? कैसे बुलाती थी? चांद बोलती थी। चांद बोलती थी। आप निकनेम चांद है ना? जी। क्या मतलब जब चांद के मुतालिक खबर आई है तो जाते हुए आपको मिलकर गए हैं? किस टाइम गए थे? क्या कहा था जाते हुए? मेहमान बैठे हुए थे तो कमरे में आए तो कहते कि उनके पास चले जाओ, उनके जानने वाले थे कोई। मैं उनके पास ही बैठी थी तो मम्मा लोगों के पास से ही होके चले गए। मैं सामने ही बैठी थी तो उनको बस आपको कहते जाते जाते कहा है कि उधर बैठ जाओ। हाँ जी। ठीक है, फिर? और वो वहाँ से चले गए। उसके बाद नहीं मिले, उनकी लाश ही मिली है। फोन पर बातचीत होती थी आपकी रूटीन में जब वो बाहर जाते थे? जब बाहर जाते थे लेट हो जाते थे, मैसेज वगैरह कर देते थे। मैं इंतज़ार करती रही लेकिन कोई मैसेज नहीं आया। उस दिन मैसेज भी नहीं किया? नहीं।
अमूमी तौर पे जब वापस घर आते थे तो क्या टाइम शेड्यूल होता था रात में? टाइम से ही आ जाते थे, अंदाजन 9-10 बजे, 12-1 बजे, 10 बजे तक, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक। हाँ जी। और उस दिन 10 बजे तक नहीं आए? नहीं आए, मैंने मैसेज किया था। मैसेज किया था हाँ व्हाट्सएप पे? जी। फिर तो नहीं सीन हुआ, मैंने कहा उनके मोबाइल में सिम वगैरह नहीं थी, तो मैंने कहा शायद नहीं नेट वगैरह चलाया, कोई मसला होगा तो कर देंगे रिप्लाई, लेकिन नहीं, उसके बाद से रिप्लाई नहीं आया। ढूंढते रहे लेकिन नहीं मिले। लास्ट पे फिर किसी पे थोड़ा सा शक वगैरह हुआ तो वहाँ जाके देखा भाई लोगों ने, तो उनको पकड़ा तो उन्होंने बताया कि हमने कत्ल कर दिया। क्यों? पता नहीं। नहीं पता। नहीं। इस 1 महीना और 10 दिन, 40 दिन कह लेते हैं, वो कौन सी चीज है जो बहुत ज्यादा दुख दे रही है या याद आ रही है, जो चीज आपको सब्र नहीं आने दे रही? वो क्या चीज है चांद की कि जिस तरह से दुख हो रहा है वो आपको? मुझे और ये सब रोने कुछ? नहीं देते थे। रोने नहीं देते थे? जी। एक दिन मेरा एक आंसू आया था, उस पे भी वो कह रहे थे इसको रोने न दिया करें, मैं इसको रोता हुआ नहीं देख सकता। आप क्यों रोए थे उस दिन? वैसे ही बात थी, मैं अम्मी लोगों के घर गई थी तो बड़े भाई कहते मैं सोया था, मुझे बता देती। अच्छा। तो मैं वैसे ही बस सेंटी हुई रूटीन, थी। हाँ। तो वैसे ही आंसू आया तो उस पे भी कहने लगे इसको रोने न दिया करें। तो याद आ रहा है कि अब मैं कितने आंसू बहा चुकी, लेकिन चुप ही नहीं गिराया। ये ज़हन में आ रहा है? जी। ये आ रहा है? जी। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपसे सवाल भी करूं तो क्या करूं। अब आगे क्या सोचा है? कुछ सोचा है या कोई होश नहीं है इस कुछ मुतल्लिक? भी नहीं। इद्दत काट रहे हो जी। यहीं पर? जी। डेफिनेटली वो कमरा अब आपको चुभता होगा, तकलीफ होती होगी उस कमरे में जहां पर जिंदगी का आगाज किया है। जी ऐसे ही है, जिस चीज को भी देखूं उनको ही वहाँ नजर घूमते आते हैं। चलते देखा है। यकीन शीशे नहीं को आता। देखूं तो वो नजर आते हैं कि वो यहाँ थे, खड़े थे। अब वहाँ पहले वो जन्नत लगता था, अब उसको देख के खौफ आता है। कमरे को जी। वहीं बैठी रहती हो? जी। पेरेंट्स ने या रिलेटिव्स ने किसी ने कहा हो कि बस ठीक है तुम आ जाओ और अब यहाँ पे आके इद्दत काटो या पूरी करो? कोई ऐसी बात हुई है? अभी तक तो नहीं। कुछ कहना चाहती हो? मैं बस यही कहना चाहती हूँ जिन दोस्तों ने मारा है उनको भी वैसी सज़ा मिले जैसे उन्होंने मेरे शोहर को मारा है, उनको भी वैसे ही मारा जाए और उनको जल्द से जल्द सज़ा मिले उनके कातिलों को। बिल्कुल ठीक है, आमीन। आमीन।